नमस्कार। आज बात करते हैं सत्य नडेला के उस जबरदस्त विजन की जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाला है। हाल ही में जब वो भारत आए थे तो उन्होंने एक नए दौर की नींव रखी। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। ये सुनने में कितना बड़ा बयान लगता है ना? कि हम अब इंटेलिजेंस बना सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं है, ये तो इतिहास बदलने वाली बात है। पहली बार ऐसा हो रहा है। सोचिए, इससे इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंसानी काबिलियत के लिए कितने नए दरवाजे खुल जाते हैं। और यहीं पर आता है ये आइडिया, अनमीटर्ड इंटेलिजेंस। मतलब ऐसी इंटेलिजेंस जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई मीटर नहीं। जरा सोचिए, एक जमाना था जब बिजली बहुत महंगी और दुर्लभ थी, और आज वो हर घर में है। एआई भी बिल्कुल उसी रास्ते पर है। और जब इंटेलिजेंस इतनी आसानी से, इतनी ज्यादा मिलने लगे, तो हर इंडस्ट्री, हमारी जिंदगी के हर हिस्से का पूरा हिसाब किताब ही बदल जाता है। तो ये जो मैन्युफैक्चर्ड इंटेलिजेंस का नया दौर है, आखिर ये है क्या? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये क्रांति हमारे काम करने और जीने के तरीके को कैसे बदलने वाली है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। इसको हम सिर्फ एक और ऐप या सॉफ्टवेयर समझकर नहीं चल सकते। नहीं, ये पीसी रेवोल्यूशन जैसा एक बहुत बड़ा मोड़ है। याद है कैसे कंप्यूटर्स ने नॉलेज वर्क का पूरा नक्शा ही बदल दिया था? बस, हम आज वैसे ही एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। अच्छा, तो इस पूरी क्रांति के पीछे का इंजन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रैटेजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर नडेला ने इसे बहुत ही आसान 3 लेयर्स वाले फ्रेमवर्क में समझाया है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो सबसे पहले लेयर है एक्सपीरियंस लेयर। ये वो जगह है जहां हम और आप एआई से सीधे मिलते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे आपका एक पर्सनल डिजिटल को पायलट हो, एक ऐसा साथी जो आपके रोज के ऐप्स में ही मौजूद है, आपके ईमेल में, आपके डॉक्यूमेंट्स में और हर काम में आपकी मदद करता है। इंटेलिजेंस बस एक क्लिक दूर। अब आती है दूसरी लेयर, डेटा लेयर। कह सकते हैं कि ये एआई का दिमाग है, उसका आईक्यू। सीधी सी बात है, एक को पायलट उतना ही स्मार्ट होगा जितना उसके पास डेटा होगा, राइट? तो ये लेयर क्या करती है? ये एआई को आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी से जोड़ देती है। सारे ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेस, सब कुछ। तभी तो वो काम की और पावरफुल सलाह दे पाता है। और आखिर में है टूल चेन। असल में क्रांति यहीं से शुरू होती है। ये लेयर एआई बनाने की ताकत हर किसी के हाथ में दे देती है, सिर्फ डेवलपर्स के नहीं। मतलब कोई भी नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपने खुद के एजेंट्स और ऐप्स बना सकता है। सोचिए, अगर आप किसी चीज को शब्दों में बयां कर सकते हैं तो आप उसे बना भी सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है? चलिए इसे नडेला के ही एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इससे पता चलेगा कि इन तीनों लेयर्स की ताकत असल में दिखती कैसी है। तो नडेला ने खुद से ये सवाल पूछा कि क्या एआई बेहतर और ज्यादा मुश्किल फैसले लेने में मदद कर सकता है? और इसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने एक मल्टी एजेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया। उनकी कहानी से पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे सोचने के तरीके को कितना आगे ले जा सकती है। तो उनका पहला एक्सपेरिमेंट था एक एआई काउंसिल बनाना। इसको एक एक्सपर्ट्स की कमिटी जैसा समझिए। उन्होंने अलग अलग एआई मॉडल्स को एक साथ बिठाया और हर मॉडल अपना अलग नजरिया और एनालिसिस दे रहा था। लेकिन फिर वो एक कदम और आगे गए। सिर्फ अलग अलग मॉडल्स का पैनल बनाने के बजाय उन्होंने एआई एजेंट्स की एक पूरी टीम बना दी, बिल्कुल एक इंसानी टीम की तरह। हर एजेंट को एक खास रोल दिया गया। कोई लीड रिसर्चर था तो कोई क्रिटिकल रिव्यूअर जो गलतियों को पकड़ता था, कोई डोमेन एक्सपर्ट था तो कोई डेटा एनालिस्ट, और ये सब मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। और जानते हैं इस पावरफुल एआई टीम को काम क्या दिया गया? कुछ बहुत ही मजेदार और ऐसा जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। भारत की ऑल टाइम बेस्ट टेस्ट क्रिकेट टीम चुनना। ये एक बेहतरीन उदाहरण है ये दिखाने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी कितनी बारीक, सब्जेक्टिव और डेटा से भरी हुई मुश्किलों को भी सुलझा सकती है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसी एआई टीम क्रिकेट टीम चुनने जैसा काम कर सकती है तो इसे कहीं ज्यादा जरूरी कामों में भी तो लगाया जा सकता है ना? और बिल्कुल यही भारत में हो रहा है, बड़े पैमाने पर। यहाँ एआई असल दुनिया की बड़ी बड़ी चुनौतियों को हल कर रहा है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 31 करोड़। इतने सारे असंगठित कामगारों को ई श्रम प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया गया है। ये इतना बड़ा काम एआई के बिना मुमकिन नहीं था। एआई ही इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करता है
और लाखों लोगों को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ता है, उन्हें एक पहचान और मौके देता है जो पहले उनके पास नहीं थे। और ये सिर्फ बड़े मैक्रो लेवल पर नहीं हो रहा, जमीनी हकीकत देखिए। अपोलो हॉस्पिटल्स में क्लिनिशियन को पायलट डॉक्टरों को उनकी सबसे कीमती चीज लौटा रहा है, उनका वक्त। जिस काम में पहले घंटों लगते थे वो अब कुछ सेकंड्स में हो जाता है। इससे डॉक्टर कागजों पर नहीं बल्कि अपने मरीजों पर ध्यान दे पा रहे हैं। ये सब बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। पर ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, इस सब में हम कहाँ फिट होते हैं? हमारी नौकरियों का क्या होगा? इस पर नडेला का नजरिया काफी दिलचस्प है। ये भविष्य के काम के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। एआई हमारी नौकरियां छीनने नहीं आ रहा, बल्कि वो हमारे काम करने के तरीके को बदल रहा है। वो हमारी जॉब को छोटे छोटे टास्क में तोड़ेगा और हमें उन कामों पर फोकस करने का मौका देगा जहां हम इंसान सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। और ये लाइन तो कमाल की है, लर्निंग नया कार्डियो है। इसे रोज करना पड़ेगा। मतलब जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करते हैं, वैसे इस नए दौर में बने रहने के लिए हमें अपने दिमाग की रोज कसरत करनी होगी। लगातार सीखना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी हो गया है। और आखिर में सारी बात इसी पर आकर टिकती है। असली चैलेंज टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन नहीं है। असली चैलेंज है हमारा सीखने से इनकार करना। इस नए दौर में हम कितने कामयाब होंगे ये टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि हमारे सीखने और बदलने की इच्छा पर निर्भर करेगा। तो आखिर में ये सवाल सबके लिए है, एक ऐसा सवाल जो हमें डर से निकालकर मौकों की तरफ देखने पर मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, वहां सीमा सिर्फ हमारी सोच की है। तो सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा, असली सवाल ये है कि आप क्या बनाएंगे। सोचिएगा जरूर।